नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। अब मैं निर्यात की रिपोर्ट डालता हूं तो आप लोग हमेशा बोलते हैं कि सर आप सिर्फ बांग्लादेश की लहसुन की जो रिपोर्ट है सिर्फ बांग्लादेश की देते हैं और कहीं की आप देते नहीं हैं और आप ये भी नहीं बताते हैं कि भाई कौन-कौन से देशों के अंदर जो है लहसुन निर्यात होता है। मतलब सभी देशों के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना लहसुन निर्यात होता है और सबसे बड़ी बात, क्या लहसुन के अंदर प्रेज़ेंट टाइम में निर्यात के अंदर तेज़ी है या फिर नहीं है? या फिर आगे भी इसके अंदर तेज़ी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे लहसुन को लेकर के दोस्तों और किसान भाइयों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे आप बोलते हैं कि मैं सिर्फ़ बांग्लादेश के देता हूँ, तो देखिए लैंड बॉर्डर की जो रिपोर्ट्स निकालनी होती है, वो बहुत आसान होती है। लैंड बॉर्डर का मतलब हो गया कि जो बाई रोड अपन कहीं एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो वहाँ की रिपोर्ट जो है निकालनी आसान होती है, लेकिन सी बॉर्डर की रिपोर्ट्स निकालनी थोड़ी-सी मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल से ये रिपोर्ट्स निकालनी पड़ती है, इसीलिए जो है मैं हमेशा सिर्फ़ बांग्लादेश के बारे में ही बताता हूँ। लेकिन आपसे बीच-बीच में जब भी मेरे को रिपोर्ट मिलेगी, मैं आपको जो है कंटिन्यू जो आपको बताता रहूँगा कि कौन-कौन देशों में कितना जो है निर्यात हो रहा है। तो आज तो ओवरऑल बात करेंगे हम लोग कि भई इस साल जो है क्या लहसुन के अंदर निर्यात के अंदर कोई तेज़ी का रुख है या फिर नहीं है, या था या नहीं था? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले साल के हिसाब से अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो पिछले साल से 110% जो है ज़्यादा निर्यात जो है लहसुन का हो रहा है। और भावों की बात करते हैं, मतलब मूल्य की बात, रेट की बात, तो रेट में भी जो है 129 परसेंट के करीब की जो है इसके अंदर तेज़ी अपने को देखने को मिल रही है। ये सारी जितनी भी रिपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ सितंबर तक की है, सितंबर तक की, क्योंकि उसके आगे की रिपोर्ट नहीं है, उसके आगे की रिपोर्ट जब बनेगी तो आपको ज़रूर बताएँगे। इसमें नो डाउट ज़्यादा ही निर्यात हुआ है, क्योंकि अभी तक जब इतना ज़बरदस्त निर्यात लहसुन हो रहा है, तो निश्चित बात है कि आगे भी जो है निर्यात जो है ज़्यादा ही इसके अंदर रहेगा, क्योंकि चाइना का माल जो है बहुत सारे देशों ने लेना बंद करके रखा हुआ है। इसीलिए जो है ज़्यादातर लोग जो है भारतीय लहसुन लेना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय लहसुन कैसा है। तो देखिए, मैंने आपको बोला 110% से भी ज़्यादा निर्यात में वृद्धि, मतलब बहुत अच्छी तेज़ी अपन बोल सकते हैं इसके अंदर, कि अपने भारतीय लहसुन को जो है दूसरे देश जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इसी वजह से ये निर्यात जो है इतना ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तो देखिए, ये तो बात थी निर्यात की कि भाई कितना जो है निर्यात हुआ। तो इसके अंदर देखिए, भाव की बात बाद में करेंगे। पहले आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कौन-कौन से देशों के अंदर जो है लहसुन जो है अपना निर्यात होता है, गार्लिक मतलब। तो देखिए, इसमें नंबर 1 पे तो हमेशा से बांग्लादेश रहा है, कि बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा लहसुन जो है इम्पोर्ट करता है, आयात करता है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में बहुत समय से, मतलब 3, 4, 5 महीने से जो है बांग्लादेश जो है आयात नहीं कर रहा, वो अलग बात है। लेकिन आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो आंकड़ों में 1 नंबर पे जो है बांग्लादेश ही आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लहसुन यही आयात करता है। अब दूसरे की अगर बात करते हैं, यूँ समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की बात करें तो अगर 100 केजी अगर एक्सपोर्ट होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो 70 से 80% जो है बांग्लादेश ही लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे देश नहीं लेते हैं, दूसरे देश भी लेते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं आपको। तो सेकंड में जो आता है मलेशिया आता है। मलेशिया में हमेशा से जो है भारतीय लहसुन की डिमांड हमेशा से ज़्यादा रही है, जबकि चाइना से भी वो लेता है। लेकिन वहाँ पे एज़ पर टेस्ट जो है, टेस्ट की वजह से जो है भारतीय लहसुन को मलेशिया में जो है ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसीलिए दूसरे नंबर पे जो है मलेशिया आता है, जो रेगुलर जो है इंपोर्ट करता है। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो कभी-कभार इंपोर्ट करते हैं, और कुछ देश ऐसे होते हैं जो रेगुलर इंपोर्ट करते हैं। रेगुलर इंपोर्ट में 1 नंबर पे बांग्लादेश हो गया और दूसरे नंबर पे मलेशिया आ गया। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं थाईलैंड की। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना के बिल्कुल बगल में है, लेकिन फिर भी जो है भारतीय लहसुन वो हमेशा लेता है। इसके 2 कारण भी हो सकते हैं। देखिए, वहाँ पे थाईलैंड के अंदर भारतीय लोग बहुत रहते हैं जो चाइनीज़ लहसुन नहीं खाते। इसकी वजह से भी जो है भारत से जो है निर्यात वहाँ पे होता है। क्योंकि इसका भी कारण है, ये बहुत ज़्यादा लंबी क्वांटिटी में नहीं होता, एक स्थिरता के अंदर होता है। जैसे कि यूँ समझ लीजिए, जो पूरे थाईलैंड में अगर 100 केजी लगता है तो सिर्फ 100 केजी ही हर महीने निर्यात होता है। ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। लेकिन भारत से निर्यात होता है, चाहे वो इंडियन करे या फिर वहाँ की लोकल पब्लिक करे। क्योंकि मलेशिया में इसमें फ़र्क है, मलेशिया के अंदर तो भारत के लहसुन का एक अलग से मार्केट है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि वहाँ एक अलग मार्केट बना हुआ है भारतीय लहसुन का और चाइनीज़ लहसुन का, जिसमें भारतीय लहसुन को जो है हमेशा ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब तीसरे देश की बात करते हैं कि कहाँ लहसुन निर्यात होता है। तीसरा जो है वियतनाम है। वियतनाम के अंदर जो है
भारतीय लहसुन जाता है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि पहले वो नहीं लेता था, लेकिन चाइना की किंतु परंतु होने की वजह से ये बाज़ार जो है वापस खुल गया है। क्योंकि पहले जो है सारा चाइना से माल वहाँ चला जाता था। अब वो भारतीय लहसुन के लिए एक नया बाज़ार जो है बन चुका है, और भारत से उसने लहसुन लेना चालू कर दिया है। तो ये भी अपने लिए मतलब एक बेनिफिट की बात है कि भैया वियतनाम भी जो है अपने से लहसुन लेना चालू किया। तो इसका मतलब आगे जो है इसमें अपने को तेज़ी मिलेगी, क्योंकि इसमें भारतीय लहसुन के अंदर हर साल जो है तेज़ी, मतलब यूँ समझ लीजिए 20% 30% निर्यात के अंदर हमेशा हर साल के अंदर तेज़ी आती है। क्योंकि देखिए जो सही माल होगा, वो सही माल खरीदार जो होगा वो सही माल लेना ही चाहेगा, क्योंकि वो जो भी देश हो वो देश यही चाहेगा कि वहाँ की पब्लिक जो है सही सलामत रहे। इसीलिए जो है भारतीय लहसुन का ट्रेंड जो है पूरे विश्व के अंदर बढ़ रहा है। अब अगर आगे की बात करते हैं 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पे नेपाल आता है, जिसको आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह, और शायद आपको पता भी होगा कि बांग्लादेश और नेपाल अपने पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं। नेपाल के अंदर भी जो है कंटिन्यू निर्यात होता है, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि थाईलैंड में एक स्थिरता के हिसाब से जो है निर्यात होता है, और बाकी सभी जगह के ऊपर इवन नेपाल के अंदर भी जो है रेगुलर जो है निर्यात होता है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर निर्यात नहीं होता, जैसे कि बांग्लादेश जो है बीच-बीच में बंद भी कर देता है, लेकिन नेपाल के अंदर कभी भी बंद नहीं होता है। नेपाल जो है निर्यात कंटिन्यू चलता रहता है। इसके अलावा भी जो है कई एरिया, जैसे कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं, तो उस उन सभी देशों के अंदर जो इन इस दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे भी भारतीय लहसुन को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये बात होगी कि भई कहाँ-कहाँ भारतीय लहसुन निर्यात होता है, और इस रिपोर्ट के इस हिसाब से कि भई इस बार इस साल के अंदर क्या निर्यात में तेज़ी रही या नहीं रही। अब बात कर लेते हैं भाव की, कि भैया जो है एवरेज भाव अपन, क्योंकि सभी के भाव अलग-अलग होते हैं। हम लोग एवरेज भाव के ऊपर चलेंगे कि एवरेज भाव जो है निर्यात के अंदर क्या रहा है। एवरेज भाव की अगर बात करते हैं हम लोग कि भई निर्यात तो हो रहा है, वो अच्छी बात है। अगर अपने को भाव के बारे में भी नहीं पता रहेगा, तो अपने को कुछ भी पता नहीं होगा कि भई तेज़ी में निर्यात हो रहा है या फिर मंदी में निर्यात हो रहा है। तो देखिए एवरेज भाव जो निकला है इसका 1800 यूएसडी पर टन निकला है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जितने भी होते हैं वो आपको पता है भारतीय करेंसी में नहीं होते हैं, यूएस डॉलर के अंदर हमेशा होते हैं। तो ये टन का भाव है, मतलब कि 1 टन जो है 1800 यूएसडी पर टन के ऊपर हो रहा है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि भई ऐसा तो नहीं है कि भैया कोई कमज़ोरी के अंदर निर्यात हो रहा हो, निर्यात तो अच्छी रेट के अंदर हो ही रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देश लेने वाले हैं वो अगर इतना अमाउंट देकर के खरीद रहे हैं, तो भारतीय लहसुन में जो है कुछ न कुछ जो है उनको दिखता होगा। और देखिए वैसे भी पूरे विश्व के अंदर जो है भारतीय लहसुन का ट्रेंड जो है कंटिन्यू बढ़ना चालू है, जब से सभी लोगों को ये पता चला है कि चाइनीज़ लहसुन क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। क्योंकि हर देश जो है हमेशा यही चाहेगा कि सही चीज़ जो है बाज़ार में बिके, और सही चीज़ वहाँ की पब्लिक जो है खाए। क्योंकि देखिए सबको धीरे-धीरे देखिए शुरुआत में किसी को पता नहीं चला, लेकिन धीरे-धीरे सभी देशों को पता चल चुका कि चाइना क्या करता है अपने लहसुन के साथ में, और किस तरीके से सभी देशों के अंदर वो पहुँचाता है। इसीलिए भारतीय लहसुन जो है ट्रेंड के अंदर आ चुका है, और जहाँ तक आशा है कि जैसे रिपोर्ट मैंने आपको बताई ये सितंबर तक की थी, कितना ही इतना तेज़ हुआ है। आगे की रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बोला कि 110% की वृद्धि हुई है निर्यात के अंदर, तो ये और भी बढ़ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे से जब रिपोर्ट्स मेरे पास आएँगी दोस्तों और किसान भाइयों, मैं आपको देता रहूँगा। ये सितंबर के ती तक की थी रिपोर्ट, आगे की रिपोर्ट जैसी मिलती है फिर नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।